एक मौजज़ा हिंदी का, एक मौजज़ा हिंदुस्तानी मौजज़ा है जिसको पूरी दुनिया ने कबूल किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जब हिंदी डिपार्टमेंट खोलने की बात आई तो उसमें हमारे गुरुजी का ही बड़ा योगदान रहा और हिंदी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में खोला गया इनके उससे। तो पूरी दुनिया में एक मुहिम भी उनके साथ रही, टेक्नोलॉजी को हिंदी से जोड़ना, बहुत सारे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। उसकी एक बानगी सिर्फ कविता के हवाले से आप देखेंगे, बाकी तो उनके बात की जाए उनकी पेंटिंग के हवाले से, उनकी फिल्मों के हवाले से, उनके तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ आप कविता सुनेंगे। अपने तारुफ में इन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, बानगी। तो मुझे बानगी बतौर ही सुनाना है। एक कविता की बानगी दे देता हूँ क्योंकि अगला भी सत्र कुछ होना है, लेकिन मैं तो सदरे महफिल हूँ, ज़्यादा भी सुना सकता हूँ है ना। निज़ामत करने वाले का मैं इशारा मानूँ न मानूँ, लेकिन आज बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली हैं और बहुत अच्छे सामीन हैं आप। कुछ मैं देख रहा था सबके हाथ में मोबाइल हैं, मैंने भी शुरू कर दिया है और जितनी लिखी हैं सब भर ली हैं, तो कब तक सुना सकता हूँ है ना। जब बचपन से लिख रहा हूँ तब से भी हैं इसमें। आगे 50 साल बाद की क्षमा की बात हो रही थी, 50 साल पीछे भी जा सकता हूँ। देखिए, शायर को छोड़ दिया उन्होंने और माइक उसके सामने। अब ये थोड़ी डर के माइक के भाग जाऊंगा मैं और ये जो इनका जश्न अदब है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब एक इशारा है कि अतीत में चलो। मैं कुछ अतीत की झांकियां दिखाता हूँ। एक छोटी कविता, ये सारी वो कविताएं जो मैंने कभी और कहीं नहीं सुनाई। तो एक कविता है सर, इतने इतने अच्छे एहसास के साथ फरत एहसास साहब ने मुकम्मल शायरी की है जो सुनाई। एक मेरी कामना है, सुदूर कामना, और ये कब लिखी थी? बहुत पहले। सारी ऊर्जाएं, सारी क्षमताएं खोने पर, यानी बहुत 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 बूढ़ा होने पर, एक दिन चाहूंगा कि तू मर जाए। इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाए, इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाए। आपने भी लिखी और तुमको सुनाई। सारी ऊर्जाएं, सारी क्षमताएं खोने पर, यानी बहुत 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 बूढ़ा होने पर एक दिन चाहूंगा कि तू मर जाए। इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाए। हाँ, उस दिन अपने हाथों से तेरा संस्कार करूंगा, उसके ठीक 1 महीने बाद मैं मरूंगा। उसके ठीक 1 महीने बाद मैं मरूंगा। उस दिन मैं तुझ मरी हुई का सौंदर्य देखूंगा। उस दिन मैं तुझ मरी हुई का सौंदर्य देखूंगा, तेरे स्थायी मौन से सुनूंगा। करीब और करीब जाते हुए पहले मस्तक और अंतिम तौर पर चरण चूमूंगा। अपनी बुढ़िया की झुर्रियों के साथ साथ उसकी एक एक खूबी गिनूंगा। उंगलियों से, झुर्रियों से ज़्यादा खूबियाँ होंगी, और फिर गिनते 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 उंगलियां कांपने लगेंगी, अंगूठा थक जाएगा। फिर मन मन में गिनूंगा, पूरे महीने बस गिनता रहूंगा। बहुत कम सोऊंगा और छिपकर नहीं, अपने बेटे बेटी पोते पोतियों के सामने आंसुओं से रोऊंगा। 1 महीना हालांकि ज्यादा है, पर मरना चाहूंगा 1 महीने ही बाद, और उस दौरान ताजा करूंगा तेरी एक एक याद। आस्तिक हो जाऊंगा 1 महीने के लिए, बस तेरा नाम जपूंगा, और ढोऊंगा फालतू जीवन का साक्षात बोझ हर पल 30 रोज। इन
30 दिनों में कागज नहीं छूऊंगा, कलम नहीं छूऊंगा, अखबार नहीं पढ़ूंगा, संगीत नहीं सुनूंगा, बस अपने भीतर तुझी को गुंजाऊंगा और 30वीं रात के गहन सन्नाटे में खटाक से मर जाऊंगा। 30वीं रात के गहन सन्नाटे में। अब ये देखिए, कोई सुनाने की कविता है, पर सुना दी मैंने। अंत में ये जो कविता है, ये सचमुच 50 साल ठीक पुरानी है, क्योंकि मुझे महीना भी याद है, अगस्त महीने की है। मैं यहाँ आया एमलेट में मास्टर ऑफ लिटरेचर करने। मास्टर ऑफ लिटरेचर करने जो आते हैं, लिटरेचर से कितना नाता होता है उनका, या मास्टर किसी भी चीज़ में करो, मास्टर ही रहते हैं। तो किसान आंदोलन फिर शुरू हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं लेकिन नहीं बदली हैं। और नहीं बदली हैं, ये अगर जानना है तो आप पंचायत देखिए, आप महारानी देखिए, तो लगेगा कि हाँ, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ खास नहीं बदला है। कुछ उपादान, कुछ औजार बदल गए हैं। लेकिन इस कविता के बारे में एक चीज़ और बता दूँ। नया नया आया था और पता लगा कि टैगोर हॉल में एक कवि गोष्ठी होने वाली है और अपना नाम लिखा दो। हमारे बड़े भाई सरीखे सुधीश ने कहा, अशोक शर्मा नाम। तो मैंने कहा ठीक है। वो बोले यार, लेकिन नाम बदल लो, इसमें कहीं से कविता वाला दिख ही नहीं रहा है, शर्मा। और मार्केट में इतने सारे शर्मा घूम रहे हैं, अशोक शर्मा, क्या पता लगे। तो दिल्ली कॉलेज, जिसका नाम अब जाकिर हुसैन कॉलेज है, वहाँ बैठ के चाय पीते हुए उनके साथ नाम पे चर्चा हुई कि क्या नाम रखा जाए। बहुत सारे, अब ये ऐसा तो मैं नहीं रखना चाहता था तखल्लुस, जिसमें नीरज जी, प्रसून जी, कंटक जी, छे वगैरह वगैरह होते हैं नाम, और भी अजीब व गरीब होते हैं। तो हास्य का कवि होता उस ज़माने में नहीं था, तो फिर वो और चिमटा जी, चमचा जी, तराजू जी, पल्ला जी, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक कोई कवियाया हुआ सा नाम नहीं रखना चाहता था। फिर एक, हाँ पता नहीं लग जाए कि ये तो ऐसा है, ऐसा नाम हो जिससे आपकी जाति तो ढक जाए और वो लगे कि हाँ सामान्य सा, लेकिन अलग नाम है। अब मथुरा से आया था, संस्कृत हिंदी पढ़ के, तो कुछ वहाँ का भी माहौल था और कुछ और भी था, तो चक्रधर आ गया। इसकी पूरी कहानी कभी बताऊंगा क्यों आया, उसके अवचेतन कारण क्या, अवचेतन वाले कारण क्या थे, चेतन वाले क्या थे, अचेतन वाले क्या थे। तो उस दिन साहब नाम रख लिया और कविता लिखी, खचेरा की फैंटेसी। हाँ, खचेरा एक भूमिहीन किसान है, उसकी विपदाएं क्या क्या हैं और उसकी फैंटेसी हो गई है। जैसे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, मनुष्य गायब हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य रह जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो नाम लिखवा दिया, अशोक चक्रधर। कविता सुनाई, कविता ठीक ठाक, वही कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने वहाँ सुनाई थी। और जम गए साहब यूनिवर्सिटी में, लगा कि कोई कवि आ गया। शाम को जाते थे टी हाउस जहाँ राजीव चौक बन गया है, वहाँ बहुत सारे कलाकार, संगीतकार, क्लर्क और बड़े बड़े बाबू और बेकाबू सब तरह के लोग आते। तो हम भी अपना झोला लटकाए, उसमें कोई ना कोई किताब रखी रहती थी। जा रहा था तो पीछे से एक मित्र ने पुकारा, चक्रधर, चक्रधर। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कि मेरा ही नाम है। वाकई तो नया नाम था तब, उसी ताज़ा तो रखा था, और उसका उद्देश्य ये था कि कविता सुनानी है, उसके आगे कोई तो मकसद था नहीं। ठीक है, वो तो काम खत्म हो गया। फिर अशोक शर्मा नहीं, लेकिन वो जब मैंने नहीं सुना तो बोले खचेरा। अब मैंने पलट के देखा कि मेरे नायक को कौन जानता है, खचेरा तो मेरा है, खचेरा। तो कैसे हमारा इफेक्टिव एसोसिएशन शब्दों से, अपने नाम से, अपनी संज्ञाओं से होता है,
वहाँ ये मैंने रोचक बात बताई, लेकिन भौचक करने वाली बात ही है। तो ऐसा किसान जो भूमिहीन है, सुनिए, उसकी भूख में अगर ब्रेक लगता है, उसकी भूख में अगर ब्रेक लगता है तो चैत में जब उसकी फसल कट कर आती है, दाएं चलने से लेकर कुटाई तक और बरसाई से लेकर बिनाई तक जब चक्की चलती है और कलाई हत्थे के साथ घूमती है, तो चूल्हा लौध की सेक पर एक रोटी घुमाता है। 2-4 दिन के लिए पेट पीठ का फासला 2-4 सूत आगे सरक लेता है। 2-4 दिन के लिए पेट पीठ का फासला 2-4 सूत आगे सरक लेता है। बीड़ी मजा देती है, चौंतरा लिप जाता है, आंगन चिड़ियों से भर जाता है, ताशमार होती है, झुर्रियों में चमक आती है और सिर में तेल पड़ जाता है। पर चैत के 4 दिन के बाद कुछ और भी तो आता है, जो महाजन होता है और जिसे ब्याज कहते हैं, जो अमीन होता है और जिसे कुड़की कहते हैं, जो मदरसा होता है और जिसे फीस कहते हैं, जो ढोर होते हैं जिन्हें न्यार कहते हैं, और भाई जो पानी होता है और जिसे लड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, कौन सुनता है? जरा देर में हल हो जाता है समस्या। समस्या का हल। जरा देर में हल हो जाता है समस्या, जब ढोर सारे ब्याज हो जाते हैं। खचेरा सिर धुनता है, खचेरा सिर धुनता है कि आध बटाई की जमीन कौन खींचे कुनबा, कुनबा जिसकी पूंछ और मूंछ दोनों ऐन उसी धरती में गड़ी हैं जहां केवल खुरों के निशान बाकी हैं, और बाकी है मढ़ैया की 3 टांग खटिया, जिसकी बान के झरोखों से दादा अपनी ही धरती को बटाई पर मिलते देख गया कि चौधरी का ट्रैक्टर हमारी मेड़ और तकदीर दोनों को फोड़ गया। चौधरी का ट्रैक्टर हमारी मेड़ और तकदीर दोनों को फोड़ गया। चकबंदी हो गई, चकचक हुई, होती रही, करते रहे। क्या हुआ कि होनी थी, लिखी थी, बदी थी, भाग था जो उसकी चौखट से चिपक गया था, जिससे बुढ़ऊ ने अपना सिर फोड़ा, और बुढ़िया जिससे चिपट कर रोई थी वह चौखट ही बजना बंद हो गई, जिसे खटखटा कर बुढ़ऊ खांसता था। हाय हाय, वह चौखट ही बजना बंद हो गई जिसे खटखटा कर बुढ़ऊ खांसता था। उसे याद है, बुढ़िया ने, अरे डोकर तेरी बलगम ने नाली ही रोक दी, कहा और लठिया ले ली। उसे लगा उसी दिन बलगम के साथ नाली में लठिया भी बह गई। ट्रैक्टर साह का कुचला बुढ़ा उसी चौखट पर पसर गया। बैसाख होने आया और उसके हाथ झड़ चुके। बैसाख होने आया और उसके हाथ झड़ चुके हैं। हर बार की तरह फिर से उगते हैं तो पाता है छोटे हो गए हैं। बोहरे की बाखर की ओर पसर जाते हैं। हर बार की तरह खचेरा सिर धुनता है। वह गांव की उन उंगलियों में जकड़ा है जिन पर अंगूठे टहलते हैं और एक हिसाब को जन्म देते हैं। ये हिसाब 25 रुपये को 2 साल से गुणा करके 200 कर देता है, और वो अपनी फसल, अपने ढोर, अपनी मढ़ैया का नाम लेता हुआ अंगूठा लगा देता है। आपके सिवा कौन है बोहरे जी? सो तो है खचेरा। आपके सिवा कौन है बोहरे जी? सो तो है खचेरा। वो जानता है उसका कोई नहीं है, उसकी मेहनत भी उसकी नहीं है, उसकी मेहनत भी उसकी नहीं है। बटाई में आध का मतलब ये होता है कि बोहरे की 5 ढेरी होती हैं, उसकी 1, इतने बीज के, इतने खाद के खचेरा, इतने आपासी के, नहर बाबू के, इतनी बाकी, और नाच पर सवाया। रहट बाल्टी हल ढोर किसके थे खचेरा? जरा लगा तो खचेरा। लेवी पर फसल उठेगी, इतने बीडीओ के, इतने पटवारी के, इतने सरपंच के, जरा जोड़ तो खचेरा। पाए लागू, पाए लागू, पाए लागू, बोहरे आप धन्य हैं, आपका ही खाता हूँ, आपका ही अन्न है, आपका ही खाता हूँ, आपका ही अन्न है। वो खाने के लिए घर की ओर दौड़ता है, घर उसे खाने दौड़ता है। वो घर के सामने मुंह फाड़े खड़ा है, घर उसके सामने मुंह फाड़े खड़ा है। अब के तो आध बटैया पर भी नहीं मिलनी, बोहरे चौथैया पर राजी है। बेगार ऊपर से, बेगार नीचे से। अब खचेरा कुल मिलाकर एक बेगार है। वह बोहरे की जूती का तेल है, वो पंडित की लड़ावनी की सानी है, वो साहजी की बैठक की झाड़ू है, वो रमजिया के हुक्के का पानी है, वो बैद जी के बैल का खरेरा है, वो कुंवर साहब के घोड़े की लीद है। हमारा छप्पर छा देना खचेरा, हमारा सन बट देना खचेरा, हमारी खाट बुन देना खचेरा। खचेरा छा रहा है, बट रहा है, बुन रहा है, खचेरा अपना ही सिर धुन रहा है। हाय हाय, खचेरा छा रहा है, बट रहा है, बुन रहा है, खचेरा अपना ही सिर धुन रहा है। चौपाल का अलाव है, चौपाल का अलाव है।
बौहरे हुक्के की गुड़गुड़ाहट में बोलते हैं, खचेरा कूड़ा है, खचेरा अलाव में बैठा है, चट 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 बौहरे ताप रहे हैं, मुहाने में सिर दे दिया, वो चौधरी की मशीन पर अपनी ही कुट्टी कर रहा है, चारा हो रहा है कोई चारा? है कोई चारा? है कोई चारा? है कोई चारा? वो लौटा तो रास्ते में घर मिला, वो लौटा तो रास्ते में घर मिला, घर ने अपना पेट दिखाया जिसमें चूल्हा औंधा था, फिर घर ने खाली बासन उसके सामने कर दिया, वो बोला कि वो भूखा है, बासन से कई गुनी गूंज हुई और उसके शब्द लौट आए, वो दोनों हाथ आसमान तक खींचे हुए अपने गले से घरघराता है कि उसकी और उससे जुड़े उसके पल्ले से बंधे घूरे की ऐसी तैसी हुई है, जिसमें पूरे 5 और 4 अधूरे की ऐसी फैंटेसी हुई है कि वो रोता नहीं है, चीखता है, चेहरे के तनाव और उंगलियों के कसाव के साथ चीखता है। वाह, बहुत शुक्रिया।